चिरगौड़ा में बड़े ही धूमधाम से अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय रहा मौजूद। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के आदर्श ग्राम सभा चिरगौड़ा में आज ईद उल अजहा की नमाज बड़े ही हर्षोल्लास और परंपरागत तरीके से अदा की गई। नमाज का आयोजन 7:50 पर हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। नमाज की इमामत मौलाना अशफाक साहब ने की। उन्होंने नमाज के बाद खुतबा पढ़ा और कुर्बानी के तरीके से लेकर मुल्क की सलामती के लिए विशेष दुआ की। इस मौके पर आयोजन की व्यवस्थाओं की निगरानी और संचालन में कई प्रमुख लोग शामिल रहे, जिसमें प्रमुख रूप से व्यवस्थापक एवं मदरसा प्रबंधक हाजी आबिद अली, खजांची मुराद अंसारी, एडिटर अजीबुद्दीन, रहबुल्ला खान, मुर्तजा सिद्दीकी। इनके अतिरिक्त व्यवस्था में सहयोग देने वालों में हाफिज अंसारी, अलमीन अंसारी, मौलाना अमीरुल हसन, अफजल मंसूरी, इमरान अंसारी, आजम अंसारी, फरीद अंसारी, समीर आलम, मुमताज़ अंसारी सहित अनेक जिम्मेदार लोग शामिल रहे। मौके पर क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होकर शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में ईद उल अजहा की नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाई दी। मुस्लिम समाज और आयोजकों ने समस्त देशवासियों को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद दी। वहां आए इमाम ने क्या कहा, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की कुशीनगर से ब्यूरो चीफ शमीम अंसारी की रिपोर्ट। आज मौजूद हूँ अपने वहाँ ईदगाह पे। यहाँ पे ईद उल अजहा की नमाज बड़े ही अद्भुत तरीके से पढ़ाई गई है, पढ़ी गई है। आइए यहाँ पे हमारे इमाम साहब मौजूद हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि किस तरीके से नमाज को पढ़ाई गई है। अल्लाह का शुक्र है, हम लोग बहुत सुकून के साथ अल्लाह के फरमान के मुताबिक शरीयत मुताला के फरमान के मुताबिक हम लोगों ने कोई शोरगुल नहीं हुआ, कोई खतरा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक चीज़ आप और बताएं इमाम साहब, आदमी जब आते हैं या जाते हैं तो एक दुआ पढ़ी जाती है, वो कौन सी दुआ है? आप बताएं, कैमरे पे बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। आते जाते वक्त तकबीरात तशरीफ पढ़ना चाहिए। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर के पढ़ते हुए आना चाहिए और जाना चाहिए। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यही तकबीर है जिसको हर मुसलमान को आते जाते समय पढ़ना चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ रास्ते का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक रास्ते से आना और दूसरे रास्ते से जाना। अगर दो रास्ते हों तो बेहतर ये है कि एक रास्ते से जाए और दूसरे रास्ते से आए, लेकिन एक रास्ते हैं तो उसी रास्ते से आएंगे जाएंगे। हमारे चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे रहे इमाम साहब, हमारे दूसरे इमाम साहब जो आपके प्रॉपर चिरगुड़ाही के रहने वाले हैं, मौलाना अमीरुल हसन साहब मौजूद हैं। मौलाना साहब, मैं आपसे जानने का प्रयास करता हूँ, ईद उल अजहा के मौके पे आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि ईद उल अजहा की नमाज हम तमाम मुसलमानों को मैसर हुई और बहुत ही इत्मीनान सुकून के साथ अदा की गई। मैं तहे दिल से तमाम और मुस्लिम को, तमाम हिंदुस्तानियों को मैं तहे दिल से बकरा ईद का मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो बकरा ईद का नमाज हम लोगों ने पढ़ा, बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ा, इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आई। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। रही बात तकबीरात, तो इस तकबीर को जो इमाम साहब ने बताया, इस तकबीर को हमें हर वक्त 5 वक्त नमाज पढ़नी, 9वीं से लेकर के फजर से और 13वीं की असर तक इसको पढ़नी चाहिए हर जमात फर्ज नमाज के बाद। वो कौन सी तकबीर है, दुआ है जो पढ़ के आप? दुआ यह है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कम से कम 3 मरतबा पढ़ना लाजमी और ज़रूरी है। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हमारे एडिटर साहब मौजूद हैं। ये चिरगुड़ा ग्राम सभा अपने मदरसे के एडिटर साहब हैं। मैं उनसे कुछ जानने का प्रयास करता हूँ कि ईद उल अजहा के मौके पे चाचा जान आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही कि ये जो हम लोगों का त्यौहार है, भाईचारे का संदेश देता है और एक अधिक से अधिक कुर्बानियों को पेश करने की इच्छा देता है। कुर्बानी कई तरह की होती है, जैसे किसी भी तरह की, मैंने बहुत सारी कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, समय की कुर्बानी, उसी तरह से ये हम लोग गरीबों की भला के लिए ये सब करते हैं। और आज हम ईद उल अजहा की नमाज़ पढ़े हैं।
इसमें दुआ किए हैं। इमाम साहब ने दुआ किया, हम सभी लोगों ने मिलकर देश की सलामती के लिए दुआ किए हैं और जो पाकिस्तान का जो आतंकी सोच है उस सोच को खात्मा करने के लिए हम सभी एकजुट हैं, हम सभी हिंदुस्तानी एकजुट हैं। बस यही हम लोगों का संदेश है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हमारे कैमरा मैन मौजूद हैं जो फिलहाल तो इनका आईडी नहीं बना हुआ है, लेकिन ये बराबर हमारा सहयोग देते हैं। मैं उनको भी अपने कैमरे के नज़र में दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों से कि यही है जो हमारे साथ हर वक्त मदद करते हैं और हमारे साथ जाते हैं। ये हमारे हैं मोहम्मद आलमीन साहब। आलमीन साहब, आप क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को? हम क्या कहेंगे, जो कहना है सब लोग कही दिए हैं। ईद उल अजहा का मुबारकबाद देंगे कि नहीं? मुबारकबाद देते हैं पूरा ग्राम सभा के सभी भारतवर्ष को। पूरा भारत और पहले हमारे ग्राम सभा के नौजवानों को बधाई और मुबारकबाद देते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्यूपी शमीम अंसारी अपने पूरे भारतवर्ष को तहे दिल से ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।